I am Avnish Singh, Director Evolve Career Institute, Varanasi and Pratapgarh, and HOD Geology as well. So today we are going to talk about the reduced syllabus of NEET examination. यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर्स पूरी तरह से स्क्रैप कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए नीट के एग्जामिनेशन में से। कई सारे चैप्टर्स ड्रॉप नहीं हुए हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में, पर टॉपिक्स को स्क्रैप किया गया है, टॉपिक्स को ड्रॉप किया गया है, उसकी भी हम शॉर्ट में बात कर लेंगे यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि कौन कौन से चैप्टर पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। पर एक बात और जान लीजिए, कुछ चैप्टर्स को केमिस्ट्री से हटाया है, कुछ टॉपिक को फिजिक्स के हटाया है, मगर फिर भी कुछ टॉपिक्स जो हटाए गए वो भी हमें पढ़ने पड़ते हैं फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर चैप्टर्स एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल चैप्टर। सभी को पूरी तरह से समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको पढ़नी पड़ेगी, भले वो हटा दिए गए। याद रखिए, पहले भी सिलेबस डिफाइंड होता था, पर बाहर से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते थे, तो हमें बहुत कंसाइज नहीं करना है। जो चैप्टर पूरी तरह से हटा दिए गए वो हमें नहीं पढ़ने, पर अगर वो चैप्टर कहीं और चैप्टर में यूज़ आ रहा है तो उस कंसेप्ट को टीचर को पढ़ाना ही पड़ेगा, तभी बच्चा कंसेप्ट को समझ पाएगा। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन भले हटा दिया गया केमिस्ट्री से, मगर उसका यूज़ तो आएगा, तो यूज़ आएगा तो कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ जल्दी से हम बात करते हैं। देखिए, क्लास 11 की बात करें अगर, तो केमिस्ट्री में पार्ट 1 में स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड, ये पूरी तरह से चैप्टर जो है ड्रॉप कर दिया गया है। पार्ट 2 में देखिए हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर फुली ड्रॉप हैं, पूरी तरह से ड्रॉप हैं। इसका मतलब इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर कभी आया भी कोई रेल में तो जुड़ा रहेगा इन चैप्टर से, पर उस चैप्टर के कंसेप्ट पर डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा। अब बायोलॉजी में देखिए, तो ये टॉपिक्स हैं जो हटाए गए हैं, मगर हम उनकी बात नहीं करते जो टॉपिक्स हटाए गए हैं। वो टीचर जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स नहीं है, उनको वो नहीं पढ़ाएंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, या उसे तेज़ी से बता देंगे, थोड़ी बहुत बातें इंपॉर्टेंट होगी। मेन बात करते हैं कि चैप्टर्स इसमें कौन कौन से गायब हुए हैं। अगर आप देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि बायो में कई सारे जो है यूट्यूब पे वीडियोस आए कि कॉकरोच नहीं है। कॉकरोच है, कॉकरोच जूलॉजी में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट बोला है तो आप कोई इंसेक्ट का तो पढ़ोगे, और एनसीईआरटी में कौन सा गिवन है? कॉकरोच। तो दैट मीन्स कॉकरोच है, वो हमें पढ़ना है। एनिमल टिश्यू भी दिया गया है, लिखा गया है एनिमल टिश्यू में, डिफाइन नहीं किया उन्होंने कि 4 तरह के कौन से टिश्यूज हैं, मगर जब एनिमल टिश्यू लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि एनिमल टिश्यू भी आएगा, वो हटा हुआ नहीं है। जूलॉजी में केवल एक चैप्टर पूरी तरह से गायब है, वो है बेटा कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और बॉटनी में ट्रांसपोर्टिंग प्लांट पूरा चैप्टर नहीं है, मिनरल न्यूट्रिशन नहीं है। 11th की अगर हम बात करें तो ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। इसके बाद जरा देखें तो ये देखिए डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूरा चैप्टर वो हटा दिया गया है। और न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हें मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब उससे क्वेश्चन शायद नहीं देंगे, शायद नहीं देंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लास 12th में, तो फिजिक्स को देखिए पार्ट 1, क्लास 11th की पार्ट 1, तो टॉपिक्स स्क्रैप हुए केवल, फुल चैप्टर फिजिक्स में कोई गायब हुआ ही नहीं है, केवल टॉपिक्स। देख रहे हैं आप टॉपिक्स, वो सारे टॉपिक्स की लिस्ट मैं अटैच कर दूंगा, तो आप उसे देख सकते हो यहाँ यूट्यूब चैनल से भी। यहाँ पर आइए क्लास 12th में, तो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, द पी ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे चैप्टर पूरी तरह से क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। और केमिस्ट्री पार्ट 2 में देखिए पॉलीमर, वैसे भी क्वेश्चन कम आते हैं, टीचर पढ़ाना भी नहीं चाहता। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कई सारे टीचर कहते हैं बच्चों को खुद ही पढ़ लीजिए, तो ये चैप्टर हटा दिया, अच्छा है कि उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी इसकी। बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये पूरा चैप्टर नहीं है, बाकी चैप्टर्स हैं। और स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर भी नहीं है, बाकी सारे चैप्टर हैं एक्सेप्ट एक जो है इकोसिस्टम का एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर, वो भी पूरा चैप्टर हटा दिया गया, ठीक है। इसके बाद जरा देखिए, फिजिक्स में सारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स स्क्रैप हुए, पूरा चैप्टर कहीं से भी नहीं हटाया गया है, टॉपिक्स कुछ हटाए गए हैं, मगर फिर भी मैंने आपको जैसा बताया कि टॉपिक्स भले हटा दिए हैं, पर हमें कुछ टॉपिक्स को पढ़ना ही पड़ता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उस सब्जेक्ट की प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए। क्या बात को समझे बेटा जी? तो इसका मतलब ये तो मोटी मोटी बात है, कौन कौन से चैप्टर केमिस्ट्री से हटे हैं, बायो से हटे हैं। बायो में आपने देखा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मिनरल न्यूट्रिशन और एनवायरमेंटल इश्यूज, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म,
ये चैप्टर हटाए गए हैं, मिनरल न्यूट्रिशन भी हटाया गया है और केमिस्ट्री में कई सारे चैप्टर्स हटाए गए हैं। तो आपको ध्यान देना है कि इन चैप्टर की डेप्थ में नहीं जाना, परंतु फिर भी जो बेसिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी मैं लिस्ट अटैच कर दूंगा और वो आप देख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, और अपने टीचर से भी आप मिलें और सही से समझें कि कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।